नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 46वीं रामायणी पर चर्चा करने वाले थे। रामायणी का केवल पाठ मात्र हुआ था। एक बार फिर से पाठ कर देते हैं, फिर प्रारंभ करते हैं। बिन से नाग गरुण गल जाई, बिन से कपटी औ सत भाई, बिन से पाप पुण्य जिन कीन्हा, बिन से गुण निर्गुण जिन चीन्हा, बिन से अग्नि पवन औ पानी, बिन से सृष्टि कहाँ लोगानी, विष्णु लोक बिन से छिन माही, हूं देखा परलय की छाही। मच्छ रूप माया भई, जबरहि खेले हेर, हरिहर ब्रह्मा न उबरे, सुर नर मुनि कह के। इस रामायणी में भी कबीर संसार की नश्वरता की बात कर रहे हैं। सृष्टि की नश्वरता की बात नहीं कर रहे हैं, संसार की नश्वरता की बात कर रहे हैं और एक एक उदाहरण दे रहे हैं। बड़े बड़े शक्तिशाली, बड़े बड़े प्रतापी लोगों का उदाहरण दे रहे हैं। ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि हम ये समझें कि जब वो विनश गए तो हम किस खेत की मूली हैं, हम कहां स्टैंड करते हैं। देखिए कौन कौन है इसमें। कुछ का तो पहले आप देख चुके हैं, अब नया देखिए। बिन से नाग गरुण गल जाई, नाग विनिष्ट हो गए, गरुड़ भी गल गए। ये नाग कौन है, गरुण कौन है? हमारे यहां मान्यता है कि जितने जीव हैं वो सभी कश्यप और आदित्य, कश्यप से पैदा हुए हैं। कश्यप जी की 13 पत्नियां कही जाती हैं। उनमें तरह तरह की थी। बहुत मशहूर तो आप जानते हैं, एक दिति जिससे दैत्य पैदा हुए, एक अदिति जिससे अदैत्य अर्थात देवता पैदा हुए, एक दनु थी जिससे दानव पैदा हुए, एक कद्रु थी, एक रानी उनकी थी जिसका नाम कद्रु था। इस कद्र से नागों की उत्पत्ति। ये नागों से आप नाग मत समझिए, वैसे सब भिड़ जाता है। पुराणों ने सब चूल में चूल भिड़ा रखा है, लेकिन नागों से आप नाग मत समझिए। कश्यप मनुष्य थे, उनकी पत्नी कद्रु भी मनुष्य ही रही होगी। उससे नाग अर्थात ये सर्प कैसे पैदा होंगे? असल में आप इसको पुराणों को पढ़ें या कोई भी शास्त्र पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ें, तो आपको बिटवीन द लाइन पढ़ना चाहिए। लाइन जो लिखी हुई है उसको तो पढ़िए ही, लाइनों के बीच में क्या खाली छोड़ दिया गया है उसको भी पढ़िए। जो खाली छोड़ दिया जाता है वो भी बड़े काम का होता है, और कहीं कहीं तो वही काम का होता है जो खाली छोड़ दिया जाता है। तो नाग की बात हो रही थी। कद्र से नाग उत्पन्न हुए। ये नाग 8 कहे जाते हैं। इन नागों के नाम जान लीजिए। बहुत प्रसिद्ध नाम है वासुकी, अनंत, कवल, कर्कोटक्र, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक, अपराजित। ये वास्तव में कद्र की 8 संतानें हैं जो नाग नाम से जानी गई।
वास्तव में ये नाग सांप नहीं थे, ये वही थे जिनको नागवंशी कहा जाता है। अब ये नागवंशी है नहीं, ये जन्मेजय के नाग यज्ञ में समाप्त हो गए। इनको चुन चुनकर मार दिया गया। हालांकि कहा जाता है कि यज्ञ किया गया और मंत्र से इनको बुला बुला के यज्ञ में स्वाहा कर दिया गया। खैर उससे यह विषय नहीं है। अब आ जाइए धरातल पर। आप बड़े बड़े मंदिरों को देखिए तो मंदिरों के पास आपको वासुकी नाग का स्थान मिलता है, और कहीं कहीं तो यह भी मान्यता है कि जिस बड़े देव का दर्शन आप करने गए हैं उसका दर्शन पूरा नहीं होगा यदि आपने वासुकी के दर्शन नहीं किए। ये वासुकी कौन है? वही नागवंशी हैं। और इन नागवंशियों में पुरा काल में बहुत सारे मंदिर बनवाए। ये वास्तव में अपने समय के राजा थे, एक राजवंश था, ये 8 राजवंश थे। इन्होंने बहुत दिनों तक पृथ्वी पर शासन किया है। तो कबीर जिन नागों की बात कर रहे हैं वो सर्पों की बात नहीं कर रहे हैं, वो नागवंश की बात कर रहे हैं। और नागों से गरुड़ की दुश्मनी थी, क्योंकि नागों की मां और गरुड़ की मां में दुश्मनी थी। नागों की मां का नाम वनिता था, वो भी कश्यप की पत्नी थी। तो कद्र और वनिता दोनों सौतें थी। एक दिन दोनों में बाजी लगी कि सूर्य के रथ में जो घोड़े लगे हैं उनकी पूंछ कद्र कहती थी कि काली है और वनिता कहती थी कि सफेद है। फिर बाजी लग गई कि जिसकी बात गलत होगी वो दासी बनेगी। नागों ने अपनी मां से कहा कि मां तुम तो हार जाओगी, क्योंकि उनके जो घोड़े हैं उनकी पूंछ सफेद है, तो तुम तो हार जाओगी। तो माता ने कहा कि हार जाऊंगी तो मैं दासी हो जाऊंगी, कोई उपाय करो। तो नागों ने क्या किया, अब देखिए यहां से ये बातचीत तो हो रही है आदमी आदमी की, लेकिन अब यहां नाग हो गए। नाग जो है सूर्य के घोड़ों की पूंछ में जाके लपट गए। तो पूंछ में जब नाग लपट गए तो पूंछ काली दिखाई दी, और इस तरह से वनिता हार गई। लेकिन वनिता को जब इस सच्चाई का मालूम हुआ तो उसने नागों को श्राप दिया कि तुम्हारे वंश का नाश हो जाए। और वही श्राप के नाते उनके वंश का नाश जन्मेजय के समय में हुआ। ये तो कहानी हुई। चौपाई पे आइए। बिन से नाग गरुड़ गल जाई। आजकल ना नागों का पता है ना गरुड़ वंश का पता है, दोनों वंश है ही नहीं, समाप्त, चले गए। बिन से कपटी और सत भाई। 100 भाइयों वाला दुर्योधन भाइयों सहित चला गया, और उसके साथ कपट करने वाला उसका मामा शकुनी भी चला गया। बिन से कपटी और सत भाई, बिन से पाप पुण्य जिन्ह कीना। वही भी बिनस गए, वही भी बिनस गए जिन्होंने पाप किया, और वो भी बिनस गए जिन्होंने पुण्य किया। ऐसा नहीं है कि पुण्य वाले बिनस गए पाप वाले बचे रहे। पाप वाले भी बिन से, पुण्य वाले भी बिन से। और बिन से गुण निर्गुण जिन चिन्हा, और वही भी बिनस गए जिन्होंने सगुण की उपासना की या निर्गुण की उपासना की। ये तो सीधा सा अर्थ हुआ। टेढ़ा सा अर्थ सगुण निर्गुण का क्या है? सगुण जो गुण सहित हो,
तो ये मनुष्य जो है या जीव जो है, जितने जीवधारी है वो सगुण है, क्योंकि उनमें सत रज तम तीनों गुण मौजूद है हमेशा। तीनों गुण उनमें रहते हैं, बदलते बदलते रहते। तो ये तीन गुण वाले जितने जीव हैं ये तीन गुण वाले हो गए। अब बचे वो जो तीन गुण वाले नहीं हैं। तो तीन गुण वाले कौन से हैं? ऐसे जो जड़ हैं, जड़ हैं जिनमें स्पंदन नहीं है। अब समझ लीजिए पत्थर पत्थर बालू जो हैं ये हो गए बिना गुण वाले। इनको भी अगर गुण मान लो तो बिना गुण वाले वह हुए जिन्होंने इन तीन गुणों को छोड़ दिया, अर्थात मुक्त लोग। तो कबीर का कहना है वो भी चले गए, वो भी चले गए। जो त्रिगुण है, त्रिगुण में है, वो भी चले गए। जो त्रिगुण में नहीं है वो भी चले गए, चाहे वैसे वाले चाहे ऐसे वाले। तो बिन से गुण निर्गुण जिन चिन्हा, जिन्होंने गुण निर्गुण पर विचार किया वे भी चले गए। बिन से अग्नि पवन और पानी, अग्नि पवन और पानी भी चले गए। अग्नि पवन और पानी कौन है? अग्नि पूजक, जो अग्नि की पूजा करते थे या जो अग्नि की पूजा करते हैं। अग्नि की पूजा कौन करते हैं? बहुत लोग करते हैं, बहुत तरह से करते हैं। हम भी करते हैं, आप भी करते हो। हमारे वेद का पहला शब्द ही अग्नि है। हमारे वेद के मंत्रों में पहला मंत्र और पहले मंत्र का पहला शब्द अग्नि ही है। अग्नि मीले पुरोहितम, ये पहला शब्द है वेद का। तो अग्नि हो गए। पवन, योगी लोग प्राणायाम और सांस प्रश्वास चढ़ाना उतारना, कुंडलिनी जगाना, ये पवन है। तो बिन से अग्नि पवन और पानी, और पानी वाले भी बनस गए। पानी हम सभी लोग देखते हैं, गंगा सागर भी ना हो, गंगा भी ना हो, जमुना भी ना हो, ये घाट ना हो, वो घाट ना हो, यहां ना हो, वहां ना हो, ये तीर्थ ना हो, वहां तीर्थ ना हो, ये पानी। तो बिन से अग्नि पवन और पानी, बिन से सृष्टि कहां लोगनी। देखिए यहां पर बिन से सृष्टि नहीं है, बिन से सृष्टि। सृष्टियां बिन सी। सृष्टि तो एक है, इस सृष्टि में कई तरह की सृष्टियां हैं। तो सृष्टियां बिन सी, बिन से सृष्टि कहां लो कहीं, कहां लो गनी, कहां तक गिनोगे। देखिए होता ना कि फलानी प्रजाति लुप्त हो गई, फलानी वनस्पति लुप्त हो गई, वही है सृष्टि, सृष्टि बिनसना। विश्व लोक बिन से छन छिन माही। विश्व लोक को बिनसते देर नहीं लगती, क्षण भर में ही बिनस जाता है विश्व लोक। औ देखा प्रलय की छाई, मैंने इन सबको बिनसते हुए प्रलय की छांव में देखा है, या प्रलय की छांव में इनको बिनसते देखा है। तो कबीर ने देखा क्या? बिनसते हुए देखा क्या? देखना किसको कहते हैं? देखना किसको कहते हैं? जान लेने को, बूझ लेने को ही देखना कहते हैं, उसी को परखना कहते हैं, उसी को लखना कहते हैं, उसी से दर्शन बना है। दर्शन माने देख लेना। लेकिन ये जो 6 दर्शन हैं ये देख लेने वाले हैं, ये दूरबीन खुर्दबीन है क्या? हाँ, देखा प्रलय की छाही, मैंने देखा है प्रलय की छांव में इनको ढहते मैंने देखा है। अपनी मत में देखा, अपने विवेक में देखा है, तर्क से देखा है।
और जैसे ब्रह्मा की एक आयु होती है वैसे विष्णु की भी एक आयु होती है। ब्रह्मा की आयु हमने बताया था, विष्णु की आयु भी वैसे ही होती है और विष्णु लोक भी जाता है। गीता में कहा गया कि परलोक के किसी भी लोक में गया हुआ पुनः वापस आता है, केवल वह वापस नहीं आता जो मेरे यहां जाता है। तो जैसे वहां वैसे यहां से जाते हैं वहां से जाते हैं, तो फिर जैसे ये तैसे वो, जैसे ये बिनसेगा वैसे वो बिनसेगा। अब ये सब क्या हो रहा है? क्यों बड़े बड़े लोग विनश जाते हैं, बड़े धर्मी विनश जाते हैं, बड़े पापी विनश जाते हैं, पुण्यात्मा विनश जाते हैं, तपस्वी विनश जाते हैं, मुक्त विनश जाते हैं, जो मुक्त नहीं है वो भी विनश जाता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है? इसका जवाब साफ ही है। मच्छ रूप माया भरी जबरहि खेले अहेर। माया मत्स्य रूप होकर, मछली रूप होकर भी जबरन खेले अहेर, जबरहि खेले अहेर, जबरदस्ती शिकार खेलती है। मछली क्या शिकार खेलेगी? मछली रूप है माया। कबीर कहते हैं माया तो मछली रूप है, इसको बड़ी आसानी से मारा जा सकता है, लेकिन मारी नहीं जा सकती, मारी नहीं जा रही है किसी के द्वारा, क्योंकि बड़ी ताकतवर है तो मछली, लेकिन बड़ी ताकतवर है। जबरन खेले अहेर, ये जबरदस्ती शिकार खेलती है। हरिहर ब्रह्मा न उबरे, सुर नर मुनि के। हरिहर ब्रह्मा नहीं उबरते इस माया से, तो सुर नर मुनि की क्या बात है? अब आप पुराणों को पढ़ डालिए और याद कीजिए कबीर का भजन, माया महा ठगिन हम जानी। और उस भजन में देखिए किसको किसको ठगा है माया ने। एक पद की पंक्ति है, जान पुरुषवा मोर सिंगार, अनजाने का करूं आहार। माया का कथन है कि जो अनजाना है, जो नहीं जानता मुझे, उसको तो मैं गपक लेती हूं, और जो मुझे जानता है, जो ज्ञानी है, जान पुरुषवा मोर सिंगार, उसको मैं अपना श्रृंगार बना के खा लेती। मतलब खाती दोनों तरह से है, श्रृंगार बना के खा लेती है या गप लेती है। इस प्रकरण में अभी इतना ही। अभी इस प्रकरण में और वार्ता करनी है, वो आगे की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।